दिल्ली में एक पक्की सरकारी नौकरी, ये कई लोगों का सपना होता है। और अब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DDA एक बहुत बड़ी भर्ती लेकर आया है। आज हम इसी भर्ती की हर एक डिटेल को समझेंगे। कौन से पद हैं, कौन अप्लाई कर सकता है और पूरी प्रक्रिया क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए, 1732। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मौका है। दिल्ली में सरकारी नौकरी के लिए इतनी सारी वैकेंसीज एक साथ, वाकई में ये हजारों उम्मीदवारों के लिए करियर का एक नया दरवाजा खोल सकती है। और हाँ, एक बात साफ कर दूं, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट वाली या अस्थायी नौकरियां नहीं हैं। ये सभी परमानेंट सरकारी नौकरियां हैं, मतलब जॉब सिक्योरिटी और स्थिरता की पूरी गारंटी। और सबसे अच्छी बात, नौकरी की लोकेशन है देश की राजधानी दिल्ली। तो आखिर ये DDA है क्या? देखिए, ये दिल्ली की मेन प्लानिंग एजेंसी है। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हो, सब कुछ यही देखती है। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ काम करना सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि ये दिल्ली के भविष्य को बनाने में एक हिस्सा बनने जैसा है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। ये जो 1732 वैकेंसीज हैं, ये आखिर किन किन पदों के लिए हैं? चलिए अब इन भूमिकाओं को जरा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ किस किस तरह के अवसर मौजूद हैं। इन सभी पदों को हम 4 मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। कुछ पद लीडरशिप और प्लानिंग से जुड़े हैं, कुछ टेक्निकल और इंजीनियरिंग वाले हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के काम हैं, और आखिर में फील्ड पर काम करने वाले सपोर्ट स्टाफ भी हैं। मतलब हर तरह के स्किल और टैलेंट के लिए यहाँ कुछ न कुछ जरूर है। और जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। सबसे ज्यादा नौकरियां मल्टीटास्किंग स्टाफ और माली जैसे पदों के लिए हैं। सोचिए, अकेले इन 2 भूमिकाओं में ही 1000 से ज्यादा पद हैं। इससे ये साफ है कि ये भर्ती अभियान बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के लिए खुला है। तो ये तो हो गई नौकरियों की बात। अब जो अगला सवाल दिमाग में आता है वो ये है कि इन पदों के लिए अप्लाई करने की शर्तें क्या है। चलिए अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और बाकी मानदंडों को भी समझ लेते हैं। और यहीं पर ये भर्ती और भी ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन का दायरा बहुत बड़ा रखा गया है। मतलब चाहे किसी ने सिर्फ 10वीं पास की हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली हो, इस भर्ती में लगभग हर किसी के लिए कोई ना कोई अवसर मौजूद है। ये स्लाइड इस बात को और भी अच्छे से समझाती है। देखिए, एक तरफ डिप्टी डायरेक्टर जैसे सीनियर पद हैं जिनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ साथ अनुभव भी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसे पद हैं जिनके लिए कम से कम 10वीं पास होना ही काफी है। ये दिखाता है कि DDA हर लेवल पर टैलेंट खोज रहा है। और इन दोनों के बीच में भी कई अहम भूमिकाएं हैं, जैसे कि जूनियर इंजीनियर के पद के लिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री चाहिए। वहीं पटवारी जैसे कुछ और पदों के लिए 10वीं या 12वीं पास की योग्यता भी काम आ सकती है। ठीक है, तो अगर क्वालिफिकेशन मैच हो रही है तो फिर अगला कदम क्या होगा? अब हम देखेंगे कि सिलेक्शन और एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, मतलब इस नौकरी को पाने का पूरा रास्ता क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस को ना बहुत ही सीधा और साफ रखा गया है। इसमें मुख्य तौर पर 2 ही स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। जो उम्मीदवार इस टेस्ट को पास कर लेंगे उन्हें फिर दूसरे और आखिरी स्टेप यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही है और इससे काफी आसान बनाया गया है। सबसे पहले DDA के पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना है, फिर अपनी सारी जानकारी भरनी है। इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन ही पे करनी है और बस फॉर्म सबमिट कर देना है। चलिए अब आते हैं इस पूरी जानकारी के शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, टाइमलाइन। क्योंकि किसी भी मौके का फायदा उठाने के लिए सही समय पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो इन तारीखों को बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। तो कैलेंडर में मार्क करने वाली तारीखें ये हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगी और ठीक 1 महीने बाद 5 नवंबर 2025 की शाम को बंद हो जाएंगी। ये एक लिमिटेड विंडो है। इसके बाद जो एग्जाम होगा वो दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच हो सकता है।
तो ये है डीडीए भर्ती 2025 का पूरा ब्यौरा। दिल्ली में 1700 से ज्यादा पक्की सरकारी नौकरियां, अलग अलग क्वालिफिकेशंस के लिए खुले मौके और एक सीधा साधा सिलेक्शन प्रोसेस। सारी जानकारी अब हमारे सामने है। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या ये अवसर किसी के करियर का अगला बड़ा कदम हो सकता है।